आपके साथ राजेश कुमार। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने विवादित बयान दिया है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के एनडीए से अलग होने पर अजीत शर्मा ने कहा है कि जो भी पार्टियां एनडीए में हैं वो इंडिया गठबंधन में आए, अगर नहीं आती हैं तो वो सभी देशद्रोही। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि एनडीए में दूसरी पार्टियां कैसे हैं मैं नहीं जानता, अगर देश हित में सोचते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एकजुट होकर अगर चलना है तो सबको इंडिया गठबंधन में आना पड़ेगा, अगर नहीं आते हैं तो सब देशद्रोही हैं। तो ये विवादित बयान अजीत शर्मा की तरफ से सामने आया है। आपको बता दें कि भागलपुर से विधायक बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा ने यह विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आती हैं वो देशद्रोही हैं। तो सुनिए क्या कुछ कहा अजीत शर्मा ने। अब कोई पार्टी अगर एनडीए में जो भी पार्टी है कैसे मैं नहीं जानता, अगर देश के हित में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन सबको एक हिंदुस्तानी समझना है, सबको इंडिया जो गठबंधन बनी उसमें आना पड़ेगा। अगर नहीं आते हैं वो देशद्रोही हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं। तो सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या अजीत शर्मा को रातों रात ये कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है या कोई शोध कर ये जानकारी हासिल की है। कांग्रेस विधायक को एनडीए के घटक दलों से आखिर इतनी नफरत क्यों है, ये सवाल जी बिहार झारखंड पूछ रहा है। इंडिया के साथ तो देशभक्त, विरोध में तो देशद्रोही कैसे, ये कौन सा फॉर्मूला है जिसके तहत अजीत शर्मा ने यह फिट किया है। क्या इंडिया के विरोधी देशद्रोही हैं, जैसा कि भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा कह रहे हैं। कांग्रेस विधायक को एनडीए के घटक दलों से आखिर इतनी नफरत क्यों है। और बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल जी, अजीत शर्मा ने जो कुछ भी कहा है आपने सुन ही लिया होगा। सवाल यह है कि ये रातों रात ये विधायक जी को ये ज्ञान आया कहां से। नमस्कार राजेश जी। देखिए, हम लोग जो बार बार कहते हैं कि ये घमंडिया गठबंधन है और आप लोग बार बार सवाल कहते हैं कि साहब ये इसका नाम तो कुछ और है। इस गठबंधन के इसी सोच के कारण हम इसे घमंडिया गठबंधन कहते हैं। इस गठबंधन को ये गलतफहमी है कि यही सब कुछ है। आप बताएं कि अजीत शर्मा जी जो कि उस गठबंधन के बिहार के एक बड़े नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता है, पूर्व विधायक दल के नेता रहे हुए हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो उनको ये अपनी उनकी बात नहीं है, ये तो इस गठबंधन की ही सोच है, कांग्रेस की सोच है, लालू यादव की सोच है, इस गठबंधन के बाकी लोगों की सोच है कि जो हमारे साथ नहीं है वो देशद्रोही है। जो इनके साथ भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है उन सबको ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, जो इनके साथ नहीं है उसे देशद्रोही कहते हैं। ये तो इनकी यही छोटी सोच है और ये घमंड बड़ी सोच है, जिसके कारण हम इन्हें घमंडिया गठबंधन बार बार कहते हैं। बिल्कुल कुंतल जी, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, मैं देख रहा था उस बयान देने के तरीके को। बात हो रही थी एआईएडीएमके के एनडीए छोड़ने को लेकर, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि जो पार्टियां हमारे गठबंधन में नहीं है वो सब देशद्रोही हैं। आप देख लें कि इनका घमंड किस स्तर पे चला गया है। एक तरीके से तो देश के सभी राजनीतिक दलों और सभी राजनीतिक सोच को इन्होंने चुनौती दे दी है। इन्होंने तो धमकाया है सॉफ्ट वर्ड्स में कि साहब आप अगर हमारे साथ नहीं है तो देशद्रोही हैं। देशद्रोह क्या होता है ये तो शायद इन्हें पता भी नहीं होगा कि देशद्रोह होता क्या है। इस तरह की सोच है कांग्रेस की, इस तरह की सोच है घमंडिया गठबंधन के बाकी लोगों की, और ये लोग अब इस निचले स्तर तक उतर आए हैं कि जो इनके साथ नहीं है उसको किसी तरीके से धमकी वाली भाषा में, घृणित भाषा में ये लोग अब राजनीति को इतना निचले स्तर तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की बात कही है अजीत शर्मा ने, इस पर विरोध होना तय है। बात ही ऐसी है कि जिस पर सियासी विवाद होना तय है और विवाद हो भी रहा है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण यहां पर सवाल उठा रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि यही वजह है कि हम लोग बार बार इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहते हैं। इस वक्त देखिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कुंतल कृष्ण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति जी, अजीत शर्मा का बयान है, हमने दिखाया भी है दर्शकों को कि वो साफ कह रहे हैं कि जो भी पार्टी हमारे साथ नहीं है वो देशद्रोही है। और इस पर जब हमने बीजेपी की राय ली तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि यही वजह है कि हम इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहते हैं। शक्ति जी।
देखिए, बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, देशद्रोही का सवाल नहीं, सवाल दो धारा देश के अंदर में है। एक संविधान बदलने की बात करते हैं और एक संविधान के साथ, एक लोकतंत्र के साथ मजाक करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जिनको आस्था नहीं है। दो धाराएं देश के अंदर में है। इन दो धाराओं के बीच में एक धारा वो है जो देश में नफरत फैलाती है, उन्माद फैलाती है, मुद्दों की बात नहीं करती है, बेविचार अनाचार को बढ़ावा देती है, धर्म से जुदा करना चाहती है, मूल भावना संविधान की है उसको नहीं मानते हैं। हम तो दो धारे की बात करते हैं, जो देश प्रेम है, जो राष्ट्र जो जिनको लोकतंत्र से प्रेम है, जिनको संविधान से प्रेम है, वो इंडिया गठबंधन के बिल्कुल अभी हैं। और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन का गठन, हम किसी को देशद्रोही नहीं कह सकते हैं। देशद्रोही के जिनके आचरण रहे हैं, हम उनकी चर्चा नहीं करना चाहते। सब लोगों ने जाना है और देखा है कि जिस समय देश हमारा गुलाम था और किन किन लोगों ने फिरंगियों के साथ मिलकर के देश के साथ मुखबिरी करने का काम किया है, तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन वर्तमान जो परिवेश है, इसमें मेरी राय साफ है कि एक संविधान के मानने वाले हैं, एक संविधान के नहीं मानने वाले, दो धारा। एक को लोकतंत्र में आस्था, एक को लोकतंत्र में आस्था नहीं है। ये दो धारा है और इस दो धाराओं के बीच में जो पार्टियां रेखांकित होकर इधर से उधर है, वो साफ है कि किनको राष्ट्र प्रेम है, किनको राष्ट्र प्रेम। ठीक है शक्ति जी, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका शक्ति यादव जी, और कुंतल कृष्ण भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।